स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल का त्रिदेव सम्मेलन, जिसमें बूथ का अध्यक्ष, बूथ का पालक और BLA, ये हमारे संगठन की एक पार्टी को मजबूत करने के लिए योजना का एक हिस्सा होता है, कार्यक्रम का हिस्सा होता है। और त्रिदेव सम्मेलन आज यहाँ सभी पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता आए थे। उनके बीच में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके दायित्व तो क्या है, उनको किस प्रकार से काम करना है, उन सारी चीज़ों को लेकर के अपनी बात कहने के लिए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक रणधीर शर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। राकेश जम्वाल जी ने भी अपनी बात सब कार्यकर्ताओं के बीच में कही और हमने भी उस बात का जिक्र किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 15 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है और 15 महीने के इस कार्यकाल में कुल मिलाकर के व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अव्यवस्था का ही आलम रहा है। चाहे वो पार्टी के अंदर की बात कांग्रेस की कहें, चाहे पूरे प्रदेश के सारे सिस्टम की अगर हम बात करें, 15 महीने के कार्यकाल पूरा जो होने जा रहा है, उसमें लगभग प्रदेश के ऊपर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण लेने का वर्तमान सरकार ने काम किया। और हिमाचल प्रदेश में जिन बातों को लेकर के कहा कि हम हट करके काम करने वाले हैं, हट करके सोचने वाले हैं, जिसमें वाटर सेस का इन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया था, वाटर सेस लगाएंगे और वाटर सेस में हमने वाटर कमीशन भी बना दिया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। लाखों रुपए उस वाटर सेस के उस कमीशन को, जो उसमें मेंबर लगाए, चेयरमैन लगाए, उनको चला गया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस कमीशन को ही गलत करार दिया है। ये भी हाल ही में निर्णय है। और वर्तमान में हालात जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से बने, हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है और ये सबूत के साथ कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर सत्ता का संचालन करने के बाद का काम जो है कांग्रेस के पास अब रहा नहीं है। आप कल्पना करिए, जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जब कोई फाइनेंस बिल सदन में वोटिंग के लिए रखा जाता है और वॉइस वोट जब कन्विंसिंग नहीं लगती है, तो ऑपोजिशन को हमेशा डिवीजन वोट मांगने का अधिकार है। और अभी जब कट मोशन चल रहे थे, जो फाइनेंस बिल के अंतर्गत, उसमें हमने जब वॉइस वोट के बाद वोट ऑफ डिवीजन मांगा, तो स्पीकर महोदय ने हाउस एडजॉर्न कर दिया। अगर उसी दिन ही अगर हिमाचल प्रदेश में वॉइस वोट के बाद डिवीजन दिया होता वोट का, तो कांग्रेस की सरकार उसी दिन ही चले जाती है, क्योंकि नियमों में प्रावधान है, अगर फाइनेंस बिल गिर जाता है तो सरकार ही गिर जाती है। और दूसरे दिन हालात ये हुए कि बजट पास करना था कांग्रेस की सरकार को, और बजट पास करने से पहले उनको मालूम था कि उनके पास बहुमत नहीं है।
अगर बजट पास नहीं हुआ तो सरकार चले जाने की संभावना थी। बजट को पास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि ऑपोजिशन के 15 विधायक इंक्लूडिंग मी मेरे सहित विधानसभा के सदन से सस्पेंड किए गए, निलंबित किए गए, तब जाकर के बजट पारित किया गया। और इसलिए इस बातों का हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मैंडेट नहीं है। और हैरानी की बात हम तो तब दिखती है, बजट पास होने के बाद 5 दिन के बाद मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता करते हैं और उसमें कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं के लिए हमने वादा किया था, जो गारंटी दी थी 1500 रुपए हर महिला को मिलेंगे, उस गारंटी को पूरा करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। बजट पास हो चुका है। बजट की एलोकेशन हेड वाइज अलग अलग तरह से वो हो चुकी है और उसमें कोई ऐसा बजट प्रोविजन ऐसा नहीं है जिस बजट के अंतर्गत जो है महिलाओं के 1500 रुपए देने का जिक्र आया है। और एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि 5 लाख महिलाओं को हम इससे लाभान्वित होंगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो आपकी गारंटी है वो गारंटी तो ये है कि 18 से 60 साल की महिलाओं को आप 1500 रुपए महीने का देंगे। और आपने घोषणा की थी कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय करेंगे। अगर 18 से 60 साल महिलाओं की अगर हम हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो वो संख्या 22 लाख बनती है और आपने कहा सिर्फ 5 लाख महिलाओं को देंगे। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में भी आपने माताओं बहनों के साथ झूठ बोल करके सत्ता हासिल कर ली, उसी प्रकार का प्रयास फिर से आप लोकसभा के चुनाव में प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें आप सफल नहीं हुए। और ऐसे हालात में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार अब बहुमत में नहीं है और बहुमत में ना होने की वजह से, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपके सामने, एविडेंसेस दिए, मैंने सर्कमस्टांसेस दिए आपके सामने, उस हालात में सत्ता में रहने का अधिकार